हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। टुडे वी आर स्टार्टिंग अ चैप्टर विच नेम इज़ हाउ वी ट्रैवल। कैसे हम ट्रैवल करते हैं। हमें कहीं भी जाना होता है, स्कूल जाना होता है या आउट ऑफ स्टेशन जाना होता है, ऑफिस अगर जाते हैं तो हम कैसे जाते हैं। ठीक है, हम जाते हैं बाय द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, राइट। तो यही हम इस चैप्टर में रीड करेंगे अबाउट द ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दैट इज लैंड, एयर एंड water transport. Okay, so there was excitement in the air. Grandpa and grandma were celebrating their 50th मैरिज एनिवर्सरी और सारे रिलेटिव उनकी एनिवर्सरी में दूर दूर से फंक्शन अटेंड करने आ रहे हैं। कुछ रिलेटिव्स जो हैं वो पास में रहते हैं, वो अपना मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, और कुछ काफ़ी दूर से आ रहे हैं तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं कि कैसे वो ट्रैवल कर रहे हैं। फाइन, सो दिस इज ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट। With the growth of civilization, there has been a great progress in the means of transport. क्योंकि अर्ली ह्यूमन बीइंग जो थे वो तो पैदल ही चलते थे, बाय फुट वो ट्रैवल करते थे। उसके बाद जो एनिमल्स का यूज़ करने लगे, जैसे कि हॉर्स पर बैठकर वो जाते थे इतनी दूर तक। अब जो है ट्रांसपोर्ट के इतने सारे व्हीकल्स, इतने सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं कि जो पूरा वर्ल्ड है वो बहुत हमें छोटा लगने लगा है, क्योंकि हम ट्रांसपोर्ट के मीन से ईजिली वन प्लेस टू अनदर ट्रैवल कर सकते हैं। वी ऑल्सो हैव टू ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कई बार हमें सामान भी इधर से उधर भेजना होता है। सो गुड्स आर कैरिड फॉर सेल इन द लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट। सेल करने के लिए लोकल, नेशनल या इंटरनेशनल मार्केट में हम उसको सामान को भेजते हैं। एंड जैसे आप स्कूल जाते हो डेली अपने घर से, तो वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो। अगर आपका घर पास में है, ठीक है, तो आप पैदल चले जाओगे, बाईसाइकिल चले जाओगे। दूर है तो स्कूल बस से जाते हो, या आपके पापा मम्मा आपको ड्रॉप करते हैं, बाई कार जाते हो, राइट। सो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हेल्प पीपल टू रीच देयर प्लेस ऑफ वर्क इन अ शॉर्ट टाइम। सो दिस इज ऑल द ट्रांसपोर्टेशन in cities. Okay, so we will discuss about the mean of transport in India. Nowadays there are several mode of transport available. अगर हम रोड से ट्रैवल कर रहे हैं तो हम बाइसिकल, कार, बस, बुलोक कार्ट एट्सेट्रा यूज़ करते हैं, डिपेंड ऑन द डिस्टेंस कवर्ड, टाइम और मनी कितनी लगनी है। ठीक है, कई बार हमें दूर जाना होता है तो हम ट्रेन का भी हेल्प लेते हैं, ट्रेन के थ्रू ट्रैवल करते हैं। और कई बार जब हमें कहीं और दूर जाना होता है तो हम बाय मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट जाते हैं, बोट्स या शिप्स के थ्रू जाते हैं। और कई बार हमें कुछ ही टाइम में अगर बहुत दूर जाना है तो हम ट्रैवल करते हैं बाय एयर, जैसे कि एरोप्लेन से या फिर हेलीकॉप्टर से। तो ये सारे क्या है बच्चे, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके, तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में 3 टाइप के ट्रांसपोर्ट आते हैं। फर्स्ट है लैंड ट्रांसपोर्ट, जिसमें आपका रोड और रेलवे दोनों होगा, वाटर ट्रांसपोर्ट, और थर्ड है एयर ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रोड्स इन द वर्ल्ड। द मेजर रोड जो एक स्टेट कैपिटल को इंपॉर्टेंट सिटीज से कनेक्ट करता है उसको नेशनल हाईवे कहते हैं, हाईवेज कहते हैं, और इंडिया में बहुत सारे नेशनल हाईवेज हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं रोड ट्रांसपोर्ट। 2 ट्रांसपोर्ट होते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट में, एक तो रोड ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है रेल ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट रोड ट्रांसपोर्ट। इंडिया में बहुत अच्छा नेटवर्क है रोड ट्रांसपोर्ट का। बिग टाउन्स और सिटीज़ जो है आपस में कनेक्टेड है। पहले विलेजेस में ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, लेकिन अब जो है रिमोट विलेजेस जो है, रिमोट विलेजेस मतलब काफ़ी दूर जो विलेजेस हैं वो भी वेल कनेक्टेड हैं बाय रोडवेज। रोड्स कैन बी बिल्ट इवन इन प्लेसेस वेयर द अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर नॉट पॉसिबल। रोड जो हैं वो 2 टाइप के होते हैं, कच्चा रोड और पक्का रोड। गांव में मोस्टली आपको कच्चे रोड मिलेंगे जहां पर फार्मर अपने बुलोक कार्ट से ट्रैवल करते हैं, ठीक है, नियर बाय टाउन्स या सिटीज़ में जाते हैं। और शहरों में आपको मिलेंगे पक्का रोड, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, वो लोग मेंटेन करते हैं। फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक कार, बसेस, स्कूटर, बस, ऑटो रिक्शा, ये आपके पक्का रोड पर चलते हैं। ओके, सो ऑल बिग सिटीज ऑफ आवर कंट्री आर कनेक्टेड बाय नेशनल हाईवेज विच आर बिल्ट एंड मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद नेक्स्ट है रेल ट्रांसपोर्ट। रेल्स, आपको पता है जो रेलवेज हैं वो भी एक आइडियल एंड इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है। फर्स्ट रेल जो थी, फर्स्ट रेलवे ट्रेन, वो स्टार्ट हुई थी इंडिया में इन थाने, महाराष्ट्र में 1853 में। ठीक है,
And now we have the largest railway network in Asia and fourth largest network in the world. करोड़ों of पैसेंजर जो हैं वो रेलवे से ट्रैवल करते हैं. Railway help in carrying heavy and bulky goods. These include coal, minerals, food grains, fertilizers, cement and many other goods जो है रेलवेज के थ्रू इधर से उधर पहुंचाए जाते हैं. Longest railway route is between Jammu Tawi in the north to Kanyakumari in the south. See, कहाँ से कहाँ तक रेलवे के थ्रू इंडिया कनेक्टेड है. जम्मू तवी नॉर्थ से लेकर कन्याकुमारी इन द साउथ तक ये लॉन्गेस्ट रेलवे रूट है इंडिया का. इट कैन बी ट्रेवल्ड इन लेस देन 2 days. Some trains like राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस एंड दुरंतो एक्सप्रेस ये कौन सी हैं? वेरी फास्ट स्पीड ट्रेन्स. ओके, सो द डिस्टेंस बिटवीन द रेलवे ट्रैक इज नोन एज गॉज. जो रेल ट्रैक के बीच में डिस्टेंस होता है, पटरियों के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको गोज कहते हैं. In India, there are 3 types of rail tracks available. They are broad gauge, है ना, meter gauge and narrow gauge. The size of the railway wagon and coach increases according to all the type of gauge. Narrow gauge rail lines are available in hilly areas. According to landform जो है वो रेलवे लाइन जो है वो बिछाई जाती हैं, उनका यूज़ किया जाता है. ठीक है, जैसे कि जो आपकी नैरो गोज है वो हिली एरियाज में लगाई जाती है. Now there are local trains for movement within a big city जैसे कि मेट्रो ट्रेन. कोलकाता हैज़ एन अंडरग्राउंड रेलवे कॉल्ड द मेट्रो. दिल्ली जो है वो सेकंड सिटी है, फर्स्ट सिटी है कोलकाता जहाँ से मेट्रो शुरू हुई थी और सेकंड सिटी है दिल्ली. ओके, क्रिटिकल थिंकिंग में आप पढ़ोगे एक्सप्रेस वे नेशनल हाईवेज with 4 to 6 lanes have been planned to connect the 4 metropolitan cities of India, Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai. इसके लिए क्या बनाने की सोच रहे हैं? एक्सप्रेस वे नेशनल हाईवे जिसमें 4 to 6 lanes होंगे. ओके, एंड इट इज कॉल्ड गोल्डन क्वाड्रिलेटर. द हाईएस्ट रोड इन इंडिया इज मनाली लेह रोड. इंडिया का हाईएस्ट रोड है मनाली लेह रोड. फाइन. नेक्स्ट है बच्चा एयर ट्रांसपोर्ट. एयर ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट हवा में चलते हैं, हवा में एयर में मूव करते हैं वो आपके एयर ट्रांसपोर्ट होते हैं. फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं एयरवेज. इट इज़ द मोस्ट एडवांस्ड एंड डेवलप्ड. दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन रीच टू द प्लेसेस जहाँ पर आपके रोड या रेल्स नहीं पहुँच पाते, जंगल, डेजर्ट या माउंटेन एरियाज में, वहाँ आपके एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो ईजिली पहुँच जाते हैं. एरोप्लेन्स फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. एयर के थ्रू ट्रैवल करना काफ़ी कॉस्टली होता है लेकिन बहुत ही हम अपना टाइम बचा सकते हैं, कॉस्ट सेविंग होता है. एरोप्लेन्स जो है वो आजकल अलग अलग शेप और साइज़ में आपको देखने को मिलेंगे. एंड जो स्मॉल प्लेसेस कैरी लेस पैसेंजर. स्मॉल प्लेन्स भी हैं जिसमें कम पैसेंजर जाते हैं, बड़े बड़े प्लेन्स भी हैं जिसमें ज़्यादा पैसेंजर जाते हैं. हेलीकॉप्टर्स भी हैं जो कोई भी नेचुरल कैलेमिटी होती है, वहाँ पर डिसास्टर होता है, रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए यूज़ किए जाते हैं. एंड ऑल द मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया आर वेल कनेक्टेड बाय द ट्रांसपोर्ट. Planes are parked in hangars at an airport. और एयरपोर्ट जो है जहाँ से फ्लाइट टेक ऑफ करती हैं और लैंड करती हैं, जहाँ पर अदर कंट्रीज़ के लिए फ़्लाइट टेक ऑफ करती हैं उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं. ठीक है, कुछ हमारे पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जैसे कि छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट एट मुंबई एंड इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट दिल्ली, सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट कोलकाता एंड मिनम्बकम एट चेन्नई. और उसके अलावा कुछ डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी होते हैं जहां पर विद इन इंडिया जो है फ्लाइट टेक ऑफ करती हैं. फाइन. सो ये है हमारा एयर ट्रांसपोर्ट. उसके बाद आते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट पर. वाटर ट्रांसपोर्ट पर जो व्हीकल्स आपके वाटर में मूव करते हैं वो वाटर ट्रांसपोर्ट बनाते हैं. सो द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री लार्जली डिपेंड्स ऑन द गुड वाटर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क. मैनी रिवर्स इन इंडिया आर सुटेबल फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट. और इंडिया में बहुत बड़े बड़े पोर्ट्स भी हैं कोस्टल एरियाज़ पर जहाँ पर बड़ी बड़ी शिप्स, स्टीमर्स जो हैं उनमें लोड और अनलोड किया जाता है सामान को. गुड्स होता है सामान. ठीक है. So the water transport has connected all continents together. Though it is slow, it is very cheap. स्लो तो होता है, ये काफ़ी चीप भी होता है और बहुत हैवी गुड्स को हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक वर्ल्ड से यानी एक
कंट्री से दूसरी कंट्री में। द मेन सी पोर्ट इन इंडिया आर एट मुंबई, कांडला, कोची एंड चेन्नई, ठीक है, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता एंड मैंगलोर। ये क्या है, मेन सी पोर्ट्स हैं इंडिया के। A developed water transport system greatly helped the country in international trade because goods can be carried cheaply for exchange and trade। तो इससे हमारे क्या हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ रहा है, क्योंकि वाटर के थ्रू हम सस्ते रेटों में हम जो गुड्स हैं उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि ट्रेडिंग कर सकते हैं। The different means of transport system have made our life more comfortable and advanced। तो अब हमारे पास इतने सारे means of transport हैं जिनसे हमारी लाइफ जो है वो काफ़ी easy हो गई है और काफ़ी advanced हो गई है। So revise the chapter। We can divide means of transport into 3 parts: land transport, air transport and water transport। Roads and railways are the means of land transport। Ships, steamers and boats are the means of water transport। Air transport is the fastest and costliest means of transport, and the progress of a country depends on a developed transport system। So this is the chapter बच्चे। Now have a look on the exercise। First है टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्ड्स एंड मेंटेन्स द नेशनल हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, स्टेट हाईवेज और विलेज रोड्स। दैट इज नेशनल हाईवेज को कौन मेंटेन और बिल्ड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी के आप रीड करोगे एंड टिक द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ओरल क्वेश्चन। Which is the cheapest means of transport for heavy and bulk items? कौन सा है वो, वाटर ट्रांसपोर्ट, राइट। एंड व्हाट इज मेट्रो रेलवे, ये आप खुद बताओगे मेट्रो रेलवे क्या है, ओके। नेक्स्ट राइट यस और नो। फर्स्ट है एयर ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। नो, ये सबसे कॉस्टली है, तो आप क्या लिखोगे इसमें, नो, ओके। तो इस तरीके से बाकी के आप रीड करोगे और राइट डाउन यस और नो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है वाटर ट्रांसपोर्ट इज डैश बट इट इज चीप। वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो आपका स्लो, SLOW, स्लो तो है लेकिन चीप भी है, ठीक है। तो इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स आप करोगे। नेक्स्ट मैचिंग। फर्स्ट है छत्रपति शिवाजी। ये क्या है आपका, छत्रपति शिवाजी, ये एक एयरपोर्ट का नाम है, ओके। तो इस तरीके से आप करेक्ट आंसर के साथ मैच करोगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर्स। नेम द मेन सी पोर्ट्स इन इंडिया। मेन सी पोर्ट्स इन इंडिया ये अभी हमने पढ़े थे, उनके आपको नाम लिखने हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, आपको ये लिखना है कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आप क्या समझते हो। नेम द इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स इन इंडिया, ये भी अभी हमने पढ़ा था, इंडिया के इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स का नाम लिखोगे। हाउ हैज़ द डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्ट अफेक्ट आवर लाइफ, कैसे हमारी लाइफ चेंज हो गई है, जितनी ट्रांसपोर्ट में डेवलपमेंट हुई है कैसे हमारी लाइफ को उसने चेंज कर दिया है, ठीक है। कंफर्टेबल हो गई है लाइफ, एडवांस्ड हो गई है, राइट। एंड व्हाट टाइप ऑफ रोड्स वी फाउंड इन अ कंट्री, हमारी कंट्री में किस टाइप के रोड्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। सो ये क्वेश्चन आंसर जो है आप अपनी नोटबुक में करेंगे। नेक्स्ट है मैप वर्क। स्टडी द रेलवे मैप ऑफ इंडिया एंड फाइंड आउट, अपने एटलस में आप रेलवे मैप स्टडी करोगे इंडिया का और उसमें मार्क करोगे, फाइंड आउट करोगे 5 मेन जंक्शंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई, ठीक है। दिल्ली और मुंबई के बीच में 5 मेन जंक्शंस, 5 मेन जंक्शंस बिटवीन दिल्ली एंड कोलकाता एंड 5 मेन जंक्शंस बिटवीन दिल्ली एंड चेन्नई, ओके। सो दिस इज द चैप्टर बच्चे। आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।